नवरात्रि पर मीट, मटन, चिकन की दुकानों को बंद करने की मांग तेज हो गई है। 30 मार्च से चैत्र की नवरात्रि का आगाज हो रहा है। हिंदुओं के लिए नवरात्रि सबसे पवित्र त्योहार है, लिहाजा दिल्ली के कई विधायकों ने यह डिमांड की है कि इन 9 दिनों तक राजधानी में मीट की दुकानें बैन हो, यानी ना चिकन ना मटन, 9 दिन सिर्फ भजन। क्योंकि विधायकों का दावा है कि मीट की दुकानें खुलने से व्रती लोगों को दिक्कत होती है और आने जाने वाले रास्तों पर दुकानों की दुर्गंध पवित्रता को नष्ट करती है। यानी दिल्ली में अब भाईजान की दुकान पर स्ट्राइक की तैयारी है। मैं चाहूंगा कि इस बार नवरात्रों में सभी दुकानों पे बैन होना चाहिए। त्योहार के दौरान मीट की बिक्री ना हो। नवरात्रि आस्था का वो उत्सव जब हर सनातनी 9 देवियों की आराधना में लीन होता है। 30 मार्च से देवी की आराधना के 9 दिन शुरू होंगे। आस्था के इस पर्व में कोई विघ्न बाधा न आए, इसके लिए दिल्ली में खास मांग शुरू हो गई है। बीजेपी विधायकों ने मांग की है कि 9 दिन मीट की दुकानें बंद हो, जिनमें मांस, मछली, अंडा की बिक्री पर पूरी तरह रोक की मांग शामिल है। नवरात्रे होते हैं वो बड़े शुभ माने जाते हैं, तो उसमें मीट, मुर्गा ये लोग वैसे भी 80% लोग 85% बंद कर देते हैं, तो इसलिए और 50-60% दुकानें भी बंद हो जाती हैं। मैं चाहूँगा कि इस बार नवरात्रों में सभी दुकानों पे बैन होना चाहिए और जिससे कि हम पवित्रता से इसको मना सकें। इस मांग के पीछे सनातनियों का अपना तर्क है। व्रती जब बाजार या किसी काम से बाहर जाते हैं, रास्ते में खुली मीट की दुकानें दुर्गंध से उनकी पवित्रता दूषित होती है। यही वजह है कि मीट की दुकानों पर बैन की मांग हो रही है। मेरी विधानसभा में मेरी बहुसंख्यकों की धार्मिक आस्था का जो नवरात्र का त्यौहार है, उस त्यौहार के दौरान मीट की बिक्री ना हो, खुलेआम मीट की बिक्री ना हो। इससे आने जाने वाले व्रतधारियों को और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने वालों को दिक्कत नहीं आएगी। उनकी धार्मिक भावनाओं में स्मेल भी आती है तो उनका कहीं कहीं पवित्रता टूटती है। ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली में मीट दुकानों को बंद करने की मांग उठी है। पहले भी ऐसे आदेश आ चुके हैं। कई दूसरे राज्यों में भी मीट दुकानें नवरात्रि के दिनों में बंद रखने के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन दिल्ली में इस पर फैसला एमसीडी के हाथ में है। देखना होगा मीट दुकानों पर बैन का फैसला होता है या नहीं। देश की सियासत में मुगलों के इतिहास की कब्र खोदी जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी में मुगल आक्रांताओं को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर पर सियासत और गर्मा गई। महाराष्ट्र एसपी अध्यक्ष अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की तो एसपी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन 2 कदम आगे निकल गए और पहले मुगल शासक बाबर को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने इस सियासी संग्राम में आग में घी डालने का काम कर दिया। और संसद में दिया गया रामजीलाल सुमन का बयान सियासी चिंगारी बन गया। सुमन ने मुगल इतिहास के पन्ने पलटते पलटते हिंदुओं को गद्दार राणा सांग की औलाद बता दिया। हालांकि बाद में जब बवाल बढ़ा तो रामजीलाल सुमन ने इस पर सफाई दी। मेरा मकसद सिर्फ ये था, बाबर को राणा सांगा लाया था। न मैं किसी जाति के खिलाफ हूँ, न किसी मजहब के खिलाफ हूँ, मेरे संस्कारों में नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया खुलकर अब से सलार के समर्थन में खड़े हो गए। बीजेपी ने विपक्ष के इतिहास की जानकारी पर ही सवाल उठा दिए। इस तरह से हमारे चाहे महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, इनके बारे में जो ये विपक्ष बार बार इस तरह की टिप्पणियां करता है बिना प्रॉपर रिसर्च के, जानकारी के, इतिहास की जानकारी के, ये बहुत ही गलत है। उन्होंने तो इतना कुछ किया, इतने युद्ध लड़े हैं मातृभूमि के लिए, और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। लेकिन सियासत के जिस तरह से पन्ने पलटे जा रहे हैं, उससे इतिहास को लेकर सियासी बहस और तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर हिंदुवादी संगठनों ने मोर्चा खोला हुआ है, जिसकी आंच अब देश के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच रही है। और संसद में दिया गया रामजीलाल सुमन का बयान सियासी चिंगारी बन गया। सुमन ने मुगल इतिहास के पन्ने पलटते पलटते हिंदुओं को गद्दार राणा सांग की औलाद बता दिया। हालांकि बाद में जब बवाल बढ़ा तो रामजीलाल सुमन ने इस पर सफाई दी।
और जय श्री राम के नारे लगाते हुए हिंदू संगठनों ने रामजी लाल सुमन के खिलाफ नारेबाजी की। इतना ही नहीं, एसपी सांसद की जुबान बंद करने के लिए हिंदू संगठनों ने इनाम का भी ऐलान कर दिया। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने हाथ में 1 लाख रुपए का नोट लहराते हुए ये इनाम घोषित किया। तो जो भी इसकी जीभ काट के लेके आएगा मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। ये पैसे दिखा दे, जो भी हिंदू भाई लेके आएगा मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। 24 घंटे के अंदर लेके आए, तुरंत पैसे लेके जाए। साथ ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने रामजी लाल सुमन के खिलाफ पुलिस शिकायत भी दर्ज कराई और कहा कि मेवाड़ के सम्राट राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सुमन को अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी बता दिया। ऐसे वीर योद्धा, राजस्थान की पावन वीर परंपरा को कलंकित करने वाले ये नमाजवादियों की संतान इतने निकृष्टता पर उतराएंगे, देश को कल्पना नहीं थी।